हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों, मैं चैप्टर को एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो आप जानते हो ट्रायंगल्स क्या होता है। 3 साइडेड पॉलीगन्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसा पॉलीगन जिसका 3 साइड हो वो कहलाता है बच्चों मेरा ट्रायंगल। और ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। क्लियर। और ये भी हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। और मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला आता है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम हो वो कहलाता है बच्चों मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड BC के इक्वल है और BC साइड AC के इक्वल है। क्लियर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो अ ट्रायंगल हुज एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो वो कहलाएगा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। ये वाला ABC जहां पे आपका AB और AC साइड आपस में सेम है और BC डिफरेंट लेंथ का है। और स्केलेन तो आप जानते हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल लेंथ का हो वो कहलाएगा मेरा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहां से मेरा एक बहुत ही लॉजिकल बात निकल के आता है। वो क्या है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है बच्चा। इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब आप बोलोगे कि मैम प्रॉपर्टीज क्या है? तो मैं बता देती हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा? उसका तीनों साइड आपस में सेम होता है और तीनों एंगल्स भी आपस में सेम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे कि जो साइड आपका इक्वल होगा उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा? उसका 2 साइड सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर मेरा AB और AC साइड आपस में सेम है। और हमने सीखा है, हमने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट में जो मेरा एंगल्स होता है वो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स AB के अपोजिट में है एंगल C और AC के अपोजिट में है एंगल B, वो भी आपस में सेम होगा। क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। AB AC के इक्वल है यहाँ पे, एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई बच्चा नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे आपका AB AC और BC तीनों इक्वल है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 साइड ही इक्वल है। क्लियर। ये छोटा सा लॉजिकल सा मेरा टॉपिक था। अब आते हैं मेरा 2 मेन थ्योरम्स जो मैं प्रूविंग भी कर दूंगी। ऐसा आपको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, बट जब तक आप थ्योरम्स खुद से प्रूव नहीं करोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई नहीं होगा। तो कभी भी आपका एक्सरसाइज के पहले जो थ्योरम्स होता है उसे आप जरूर से प्रूव करना। तो इस एक्सरसाइज में मेरा मींस इस चैप्टर में मेरा 2 थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या है? इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है बच्चा तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और जस्ट उसका रिवर्स है कि इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। क्लियर। दोनों ही थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है मेरा फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या था कि इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये तो हमने समझ लिया, बट अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है जिसका 2 साइड सेम है AB एंड AC। अब मुझे इसके अपोजिट एंगल दैट मीन्स AB का अपोजिट एंगल है C और AC का अपोजिट एंगल है B। मुझे एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पॉइंट A से मीन्स वर्टेक्स A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं 2 ट्रायंगल पे, इसका नाम दे दो D। लिख देना कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर AD ऑन BC। चलो तो 2 ट्रायंगल बन गया मेरा। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो देखो AB और AC मेरा सेम है। सबसे पहला AB इक्वल्स AC, दूसरा AD इज कॉमन।
AD क्या है बच्चों मेरा कॉमन, और तीसरा क्या है मेरा एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के 90 डिग्री। अभी ना हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो थर्ड मुझे मिल गया एंगल ADB इक्वल एंगल ADC। तो बाय कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो आप सोचोगे दो साइड है और एक एंगल है तो ये मेरा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो जाएगा, लेकिन ये साइड एंगल साइड नहीं है, बिकॉज साइड एंगल साइड में जो आपका एंगल होता है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, और यहाँ पे जो एंगल है वो आपका इन दोनों, आपने ये दोनों साइड लिया ना, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है। मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, यानी RHS क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT मैं बोल सकती हूँ एंगल B इक्वल्स एंगल C। क्लियर। सेकेंड थ्योरम भी सेम मेरा वैसे ही प्रूव होगा, छोटा सा है, मैं उसे आपको बता देती हूँ, आप उसे होमवर्क में खुद से प्रूव करना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रूव नहीं करोगे आपको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो आप उसे जरूर से प्रूव करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करके बताओगे। जल्दी से जाओ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सेकेंड थ्योरम भी मेरा वही है, सेम है। सेकेंड थ्योरम मेरा क्या कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। उसे बच्चों कैसे करेंगे, तो देखो उस केस में मुझे गिवन रहेगा कि दो एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल C मेरा गिवन रहेगा कि वो इक्वल है। तो उस केस में भी मैं वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी और मींस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट लूंगी एंगल B इक्वल एंगल C, दूसरा ये दोनों एंगल 90 डिग्री और तीसरा AD साइड आपका परपेंडिकुलर। दैट मीन्स दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड रूल से मेरा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो CPCT से मैं AB और AC को इक्वल प्रूफ कर दूंगी। क्लियर। तो ये दोनों थ्योरम्स आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए। इन दोनों का यूज ही मुझे पूरे एक्सरसाइज में करना है। क्या है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, और अगर ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी सेम होंगे। क्लियर। तो देखो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये सारी प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करेंगे, बट अभी नहीं, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब हम उसे प्रूव करेंगे, क्योंकि सम्स में मेरा ये यूज होगा। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले आप जस्ट समझ लो कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा the bisector of the angle at the vertex of an isosceles triangle bisect the base at right angle। आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर आप वर्टेक्स एंगल द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, बाइसेक्ट मींस दैट मींस वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन क्या करेगा, बेस को बच्चा बाइसेक्ट करेगा, मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और कैसे डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलरली। दैट मींस अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करूं बेस पे और वो लाइन जो है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चा, तो वो बेस को भी बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये कहता है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। समझ में आई बात। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है मेरी, इफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर आल्सो इक्वल। अगर मैं कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लूं, अगर मैं कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लूं और उसका दो इक्वल साइड, सपोज इसका ये दोनों साइड इक्वल है। क्लियर। अगर मैं कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लूं और उसके इक्वल साइड को और आगे की तरफ प्रोड्यूस्ड करूं, इसे भी मैंने आगे बढ़ा दिया, इसे भी मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये बना मेरा एक एक्सटीरियर एंगल और ये बना मेरा सेकेंड एक्सटीरियर एंगल। तो वो जो दोनों एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। होंगे ये बच्चा कैसे होंगे, तो देखो अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल आपस में सेम है, बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो 180 से जब दोनों को माइनस करोगे एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, वो भी बच्चा क्या होगा, इक्वल होगा। ये थी मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है मेरा, द परपेंडिकुलर ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी आपको यही बोलता है कि अगर मैं ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो कहां से पास करेगा, ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैं ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं
तो उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा बेस पे और वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर मैं तीनों पॉइंट को समराइज कर दूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चा, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, साथ ही साथ वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टी मेरे सम्स में यूज होगी और वहां मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रही हूं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा 10A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इन अ गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर गिवन है और एंगल A गिवन है बच्चों 48 डिग्री, एंगल ACB गिवन है 18 डिग्री। आपको प्रूफ करना है, दैट मीन्स शो करना है। क्या शो करना है? BC इज इक्वल टू CD, BC को CD के इक्वल शो करना है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को इक्वल दिखाना रहे तो आप क्या करो, आप उसके अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, मुझे BC और CD को इक्वल दिखाना है, BC और CD को इक्वल दिखाना है। BC के अपोजिट में आपका एंगल है ये वाला और CD के अपोजिट में है आपका एंगल ये वाला, दैट मीन्स मुझे एंगल B और एंगल D को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। एंगल B और एंगल D को मुझे इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं हम एंगल B को निकालेंगे। एंगल B के लिए मैं आती हूं ट्रायंगल BAC में। BAC मेरा कैसा ट्रायंगल है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखो BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? और गिवन है मुझे इसका AB और AC साइड आपस में सेम है, AB इक्वल है AC के, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल B और एंगल C आपस में सेम हो जाएंगे। अब देखो एंगल C आप 18 मत ले लेना, एंगल C ये पूरा होगा, ये मेरा ACD है, मुझे एंगल C चाहिए। क्लियर? तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, इसे हम लेट कर लेते हैं X। ठीक है? तो मुझे ट्रायंगल में एंगल A गिवन है, B और C फाइंड आउट करना है। इजिली कर लेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे 48 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x निकाल लो, 180 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। 10 में से 8 माइनस हुआ आया मेरा 2, 7 में से 4 माइनस हुआ आया 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 66 डिग्री। तो एंगल B भी हो गया बच्चों मेरा 66 डिग्री और एंगल कंप्लीट एंगल C भी हो गया मेरा 66 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे BC और CD को इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स मुझे एंगल D को भी 66 प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में आऊंगी, जिसे मैंने ब्लैक से ऐसे शेड कर दिया, ये छोटे वाले ट्रायंगल में आऊंगी, ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD। अब देखो बच्चों BCD में देखो एंगल B मुझे पता है 66 डिग्री, एंगल B मुझे पता है 66 डिग्री, और ये इस एंगल को मैं क्या नेम दे सकती हूँ, तो इस एंगल को मैं नेम दे सकती हूँ BCD। और BCD भी मैं निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल सकती हूँ, फुल मुझे गिवन है, फुल C मुझे गिवन है 66 और इतू सा पार्ट मुझे गिवन है 18। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा DCB या फिर BCD जो भी बोलो वो आ जाएगा। तो एंगल BCD हो जाएगा बच्चों मेरा 66 डिग्री माइनस 18 डिग्री, माइनस कर लो तो कितना आएगा बच्चों, 16 में से 8 माइनस करोगे ये हो गया 8 और 5 में से 1 माइनस करोगे ये हो गया 48। बस आपको एंगल D निकालना है। एंगल D कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस करेंगे, तो एंगल D हो जाएगा बच्चों, एंगल D हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 48 प्लस 66, 180 डिग्री माइनस 8 और 6 हो गया 14, 6 for 10, 111 माइनस करो तो ये हो गया आपका 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 7 में से 1 माइनस करोगे 666 डिग्री। यानी एंगल B इक्वल हो गया एंगल C बोल दिया मैंने, D के, एंगल B इक्वल हो गया एंगल D के, तो ये इंप्लाई करेगा BC इक्वल हो जाएगा CD के।
क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने? बस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है हमें उसी का यूज करना है। इसलिए स्टार्टिंग का जो मैं 10-15 मिनट का पार्ट बताती हूँ तो आप उसे कभी भी स्किप मत किया करो कि मुझे सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व करने। बच्चों एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आपके मार्क्स तो आ जाएंगे, बट जो भी मेरा कंसेप्ट है वो स्टार्टिंग में ही होता है, और अगर आप उसे समझ लोगे तो आपका एग्जाम में अगर बाय द वे क्वेश्चन चेंज भी आता है तो आप उसे इजिली कर लोगे। इसलिए स्टार्टिंग का जो मैं कंसेप्ट वाला बात बताती हूँ उसे हमेशा सुनना, उसे कभी भी स्किप मत करना। तो देखो नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 2 क्या है, आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है एंगल ADC। ADC मैं मार्क कर देती हूँ, ADC है मेरा ये वाला एंगल। सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है ABC दैट मीन्स ये एंगल, और थर्ड मुझे फाइंड करना है बच्चों BAC दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 130 डिग्री, साथ ही साथ मुझे गिवन है कि BD साइड AD के इक्वल है एंड AD साइड DC के इक्वल है। क्लियर, दैट मीन्स ये दोनों छोटे छोटे मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूं ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC, अब ADC ट्रायंगल में देखो मुझे पता है कि AD साइड और DC साइड इक्वल है। जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। दैट मीन्स AD के अपोजिट वाला एंगल यानी ये वाला एंगल, और DC के अपोजिट वाला एंगल दैट मीन्स ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होगा बच्चा? सेम होगा। ठीक है, ये तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे करूंगी? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो अगर मैं 180 को 130 से माइनस कर दूं मेरा ACD आ जाएगा। एंगल पहले लिख लो, इन ट्रायंगल ADC AD इक्वल्स DC, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल क्या नेम है उसका? ACD बोलो चाहे DCA बोलो, ACD इक्वल होगा एंगल DAC के। क्लियर, पहले ACD निकाल लेते, देयरफॉर एंगल ACD कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट मीन्स 50 डिग्री। देयरफॉर अगर मेरा ACD 50 है तो DAC भी 50 हो जाएगा, तो मैं यहां से DAC निकाल लूंगी, एंगल DAC निकाल लूंगी मैं 50 डिग्री। मुझे सबसे पहला कैलकुलेट करने बोला गया था ADC कैसे निकालोगे? तो ये दोनों मुझे पता चल गया, मुझे ये फाइंड आउट करना है। दोनों को प्लस करेंगे बेटा और 180 से माइनस करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट मीन्स 80 डिग्री। निकाल लिया। अब इससे जंप करके अब हम आएंगे इस ट्रायंगल में। अब हम आएंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD में। अब ABD ट्रायंगल में भी देखो BD और AD साइड आपस में सेम है, दैट मीन्स उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। BD इक्वल है AD के, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल ABD बोलो चाहे खाली एंगल B भी बोल सकते हो, एंगल B इक्वल होगा एंगल BAD के। होगा ना बच्चा? दोनों आपस में इक्वल होगा। इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं इसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। मुझे ये वाला एंगल पता है, 180 से माइनस कर लूंगी तो बच्चा ये वाला आ जाएगा। तो एंगल ADB हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और इसे अभी हमने फाइंड आउट किया 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। आप एक और लॉजिक से निकाल सकते हो। आपका ADB अगर आपको निकालना है तो दो इंटीरियर, इन दोनों को प्लस कर दोगे, उनके सम के बराबर भी ये हो जाएगा। आपकी इच्छा, कैसे भी फाइंड आउट करो। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो वहां से भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 100 डिग्री। बस आपको इन एंगल को निकालना है, तो ये दोनों आपस में सेम है, वही सेम लॉजिक, दोनों को y लेट कर लोगे, वहां से मेरा आ जाएगा। ये जो फाइंड आउट करना था उसे मैं इरेज कर देती हूँ। एंगल हम लेट कर लेते हैं एंगल BAD इक्वल एंगल ABD इज इक्वल टू x डिग्री या y डिग्री ले लो, y डिग्री। ठीक है, यानी 100 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y निकालोगे बच्चा, आएगा आपका 40 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल आ गया आपका 40 डिग्री और ये वाला एंगल भी आ गया आपका 40 डिग्री। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करने बोला गया था एंगल BAC। तो BAC देखो ये पार्ट और ये पार्ट से मिलके बना, इधर वाला पार्ट आया मेरा 40 डिग्री और इधर वाला पार्ट हमने निकाला था 50 डिग्री। दोनों को प्लस करोगे तो आएगा मेरा 90 डिग्री। यानी मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड करना था ADC, ADC आया मेरा 80 डिग्री।
सेकंड मुझे फाइंड आउट करना था ABC, तो वो आया मेरा 40 डिग्री, और थर्ड मुझे फाइंड आउट करना था BAC, वो आया मेरा 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 3 क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर AB इक्वल्स AC एंड BC इज इक्वल्स CD। AB इक्वल्स AC, ये दोनों इक्वल है, एंड BC इक्वल्स CD, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसे मैं डबल सिंबल ऐसे दे देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बोला गया है DE और BC आपस में पैरेलल है, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल CDE दैट मीन्स ये वाला एंगल, और सेकंड DCE दैट मीन्स ये वाला एंगल। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे आएंगे हम यहाँ तक? तो सबसे पहले देखो मुझे गिवन है एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे पता है 128। सबसे पहले हम ट्रायंगल के अंदर एंटर करते, कैसे करेंगे? तो मिशन शुरू होगा मेरा यहाँ से। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल के अंदर एंटर करना है, दैट मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। कैसे फाइंड आउट करूंगी? 180 से माइनस कर दूंगी 128 को। क्लियर। तो मैं लिखूंगी एंगल BAC हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मेरा 52 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा मेरा 52 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि AB और AC साइड आपस में इक्वल है, दैट मीन्स ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स है AC के, तो ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों? दोनों जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं बोलूंगी ये इंप्लाई करेगा एंगल B बराबर होगा एंगल C के। ठीक है, आप वहां से भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे एंगल B और एंगल C का वैल्यू। देखो ये दोनों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और दोनों आपस में बराबर है। दोनों का जो सम होगा, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल B और एंगल C को जो प्लस करके आएगा वो 128 के बराबर होगा। दोनों को ही मैंने x लेट कर लिया, यानी x प्लस x बराबर होगा मेरा 128 के। वहां से मैं x फाइंड आउट कर लूंगी, आ जाएगा बच्चा 64 डिग्री, है ना। 64 डिग्री, दैट मीन्स एंगल B भी हो गया मेरा 64, एंगल C भी हो गया मेरा 64। अब आप बोलोगे मैम उससे क्या फायदा हुआ? मुझे तो फाइंड आउट करना था EDC। अब EDC तक भी हम पहुंचेंगे बच्चों। अब मुझे देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन है DE और BC पैरेलल है और ये वाला मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मुझे बताओ ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? तो इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होते। अगर ये 64 है बच्चा, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 64 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो वो भी मेरा हो जाएगा बच्चा 64। तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस DE पैरेलल BC, therefore एंगल ADE इक्वल एंगल DBC इज इक्वल टू 64 डिग्री। और रीजन में क्या लिख दोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो गया बच्चा मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी भी मेरा फाइंड आउट नहीं हुआ है। मुझे क्या करना है? मुझे ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे मैम जो फाइंड आउट करना है आप उसे कर रहे नहीं हो, बच्चे सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर रहे हो। तो देखो मुझे ब्लू पार्ट फाइंड आउट करना है बच्चा, पर ब्लू पार्ट तभी आएगा जब मैं इन दोनों को फाइंड आउट करूंगी। इन दोनों को फाइंड आउट करूंगी और 180 में से माइनस कर दूंगी। अगर ये होल 180 है और उनमें इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगी तो बीच वाला मेरा नहीं आ जाएगा। दैट्स वाई मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करना है। इसे हमने फाइंड आउट कर लिया 64। अब आते हैं इस पे, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीन्स एंगल CDB को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए मैं आऊंगी ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDB। अब CDB भी मुझे गिवन था कि इसका DC और BC साइड आपस में सेम था। DC इक्वल था बच्चा, DC इक्वल था बच्चा किसके? कहाँ चला गया? DC इक्वल था बच्चा BC के। DC और BC साइड आपस में सेम था, तो इनके अपोजिट एंगल, दैट मीन्स एंगल B, दैट मीन्स एंगल DBC, दैट मीन्स एंगल DBC इक्वल होगा एंगल BDC के। चलो फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ा। अगर ये 64 है तो ये भी हो गया बच्चा मेरा 64, यानी ये भी हो गया बच्चा 64। बस अब फाइंड आउट कर लो इस वाले को, दोनों को प्लस करो और 180 से माइनस कर देंगे तो मेरा ब्लू वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा।
देयरफॉर एंगल EDC कितना हो जाएगा, EDC अगर आप निकालोगे तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को प्लस करके, जो कि दोनों ही है 64 प्लस 64 यानी 180 डिग्री माइनस 4 4 8 6 6 12 माइनस कर लो बच्चा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना आएगा 52 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया आपका 52 डिग्री। एक ठो को हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है DCE ये वाला कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो DE और BC मेरा पैरेलल है, DE और BC मेरा पैरेलल है, ठीक है। मुझे होल C तो पता ही है, पूरा C तो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे कितना आया था मेरा 64 आया था। मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, तो फुल C में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट इजिली आ जाएगा, है ना। ये कैसे आप निकालोगे, तो DE और BC मेरा पैरेलल है और DC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते बेटा, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और वो क्या होते बेटा, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी कि DE पैरेलल है BC के, देयरफॉर एंगल EDC बराबर होगा एंगल DCB के, DCB के। रीजन में क्या लिखोगे, तो अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चा एंगल DCB भी हो जाएगा आपका, कितना आया था ये वाला, ये आया था मेरा, अभी माइनस किया ना हमने 52 डिग्री, यानी ये भी हो गया आपका 52 डिग्री। बस 64 में से 52 माइनस कर लो, देयरफॉर एंगल आपको फाइंड आउट करना है ECD ये वाला। ECD निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एंगल C में से एंगल DCB को माइनस करना पड़ेगा। एंगल C था 64, उसमें से 52 माइनस करोगे, दैट मीन्स 12 डिग्री। कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी क्वेरी है वो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 4 में आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों में x फाइंड आउट करना है, दोनों एकदम सेम वे से बनेगा। तो मैं इसका 4 का पार्ट 1 बता रही हूँ, 4 का पार्ट 2 आप खुद से ट्राई करोगे, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और जो भी आपकी डाउट है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो देखो मैं कैसे करूँगी 4 का पार्ट 1, मुझे x फाइंड आउट करना है बच्चा, मुझे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नेम दे दो, ABCD, क्लियर। इसका मैंने नेम दे दिया। अब आप देखो तो मुझे ABC ट्रायंगल में देखो BC और AC साइड इक्वल गिवन है, और ACD ट्रायंगल में बेटा CD और AD साइड इक्वल गिवन है, ठीक है। आते हैं ट्रायंगल ABC में, AB और AC साइड आपका इक्वल गिवन है, यानी अगर ये 37 है, इसका अपोजिट AC और BC का अपोजिट एंगल है ये, और AC का अपोजिट एंगल है ये, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपको गिवन है BC बराबर है आपका AC के, तो ये इंप्लाई करेगा बेटा ABC, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAC के, यानी दोनों ही हो गया अपना 37 डिग्री। ये 37, मुझे इस ट्रायंगल से जंप करके इस ट्रायंगल में आना है, ये भी 37, ये भी 37, तो मुझे पता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो मैं एंगल ACD नहीं निकाल सकती, इजिली निकाल लूंगी। देयरफॉर एंगल ACD हो जाएगा बच्चा 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। प्लस कर दो, 7 7 14, 3 3 6 1 7 74 डिग्री। क्लियर, ये आ गया अपना 74 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में भी मुझे CD और AD इक्वल है, तो CD के अपोजिट होता है अपना कौन सा, CD के अपोजिट होता है अपना ये वाला एंगल, और AD के अपोजिट होता है अपना ये वाला एंगल। दैट मीन्स अगर ये 74 है बेटा, तो ये भी कितना होना चाहिए, 74 डिग्री। तो आप लिख लो इन ट्रायंगल ACD, CD बराबर है AD के, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल ACD इक्वल होगा एंगल DAC के, और दोनों ही होगा 74। आपको x फाइंड आउट करना है इजिली, दो ट्रायंगल का दो एंगल पता चल गया, आपने को क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 180 से माइनस करना है।
देयरफॉर एंगल x हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 74 प्लस 74 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 448 77 14। माइनस कर लो बेटा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 32 डिग्री। क्लियर? कितना इजी और कितना अच्छा क्वेश्चन था। सेम टू सेम आपका नंबर 2 बनेगा, तो आप उसे घर में खुद से ट्राई करोगे। और कोई भी डाउट होता है तुरंत बेटा जाओ कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर टेलीग्राम में पूछो। देखो नेक्स्ट में बताती हूँ नंबर 5। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 5 आपका प्रूविंग है। क्या है क्वेश्चन? आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें AB और AC साइड आपस में सेम है। आपको प्रूव करना है BOC दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल्स एंगल ACD दैट मीन्स ये वाले एंगल के। कैसे करेंगे बेटा? तो दोनों साइड इक्वल है, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC में अपने को क्या गिवन है कि AB इक्वल है AC के। AB इक्वल है बच्चा AC के, तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल BB इक्वल होगा एंगल C के, जिसे हम कुछ लेट कर लेते, लेट कर लो, दोनों इक्वल है आपका X के। एंगल AB है आपका, सॉरी एंगल BB है आपका X और एंगल CB है आपका X। अब देखो BO मुझे जो है वो बाइसेक्टर गिवन है, क्योंकि ये दोनों आपका इक्वल दिखा रहा है और ये दोनों भी आपका इक्वल शो कर रहा है। क्लियर? अगर ये मेरा x है तो ये दोनों हो गया बच्चा x/2 और ये भी अगर मेरा x है तो ये भी हो गया बच्चा x/2 और x/2। ठीक है, यानी एंगल OBC बराबर एंगल OCB हो गया आपका x/2, है ना। अब आते हैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BOC मुझे फाइंड आउट करना है एंगल BOC को। तो एंगल BOC को कैसे निकालेंगे बच्चा? मुझे दोनों पता है, दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस x/2 प्लस x/2, इन दोनों को प्लस किया और 180 से माइनस किया। 180 डिग्री माइनस इसे प्लस करोगे तो आएगा x, यानी आपका BOC हो गया 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है ACD। तो एंगल ACD अगर आप निकालो तो ACD कैसे निकालोगे? ACD निकालने के लिए आपको ये पूरा है 180, ये पूरा है बच्चा 180, अगर 180 में से आप ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो आपका ACD आ जाएगा। तो ACD हो जाएगा बच्चा 180 डिग्री माइनस ACB माइनस एंगल ACB। 180 डिग्री और ACB को हमने कितना किया था? x लेट किया था। तो देखो दोनों सेम आ गया ना, ये भी आ गया आपका 180 माइनस x और ये भी आ गया आपका 180 माइनस x। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया कितना अच्छा और इजी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 6 क्या है? इन अ फिगर गिवन बिलो LM इज इक्वल टू LN। LM और LN साइड आपस में सेम है और एंगल PLN ये फुल एंगल मुझे गिवन है 110 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है LMN दैट मीन्स ये एंगल और बेटा MLN इसे मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। MLN मीन्स ये इतना सा, ये फुल मुझे गिवन है 110 बट मुझे सिर्फ इतना सा ये वाला फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो मुझे और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी? देखो मेरा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा? QNLP, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसका 3 एंगल मुझे पता है, एंगल Q 90, एंगल P 90, ये मुझे गिवन है 110। तो फोर्थ एंगल हम निकालेंगे क्योंकि मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो बस इजी, आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। कौन से क्वाड्रिलेटरल? LPQN में। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल ये पता है मुझे ये फाइंड आउट करना, ये इजीली हो जाएगा। ये 90 इसका नेम लिखो एंगल PLN प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया चारों का सम 360 डिग्री। ये है 90, ये है 90, ये मुझे गिवन है 110। तो एंगल N आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? तीनों को प्लस करो, 360 से माइनस करो, तो एंगल N हो जाएगा आपका 90 हो गया 180, यानी 360 से आपको माइनस करना है 290 डिग्री। तो माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, यानी एंगल N आ गया मेरा 70 डिग्री। अब आते हैं ट्रायंगल MNL में। इन ट्रायंगल MNL में देखो, अगर
मेरा LM और LN साइड इक्वल, मुझे क्वेश्चन में गिवन है बच्चा, दोनों अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मुझे गिवन है ML इक्वल है LN के, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल LMN, एंगल LMN इक्वल होगा एंगल LNM के, और वो अभी हमने फाइंड आउट किया कितना, 70 डिग्री। तो पहला मेरा आ गया, पहला क्वेश्चन मेरा आ गया। दूसरा मुझे चाहिए MLN। तो देखो इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल का एंगल है ना, मुझे दो एंगल पता है, तीसरा फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस करेंगे, यानी एंगल MLN हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, माइनस 17 प्लस 17 140 डिग्री, दैट मीन्स 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 7, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हैज AC इज इक्वल टू BC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया जिसमें AC और BC साइड आपस में सेम है। आगे नेक्स्ट मुझे बोल रहा है कि CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल DCB और CBD, ठीक है। तो जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो मैंने क्या बताया था कि बेस को जो साइड आपका बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स बेस को जो लाइन आपका बाइसेक्ट करेगा वो बेस पे परपेंडिकुलर भी होगा और वो वर्टेक्स एंगल को बच्चा बाइसेक्ट भी करेगा। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, बट अब मैं यहाँ पे उसका प्रूफ करूंगी। मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगी, मैं पहले उसे प्रूफ करूंगी। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको CBD चाहिए, दैट मीन्स ये एंगल, और CBD हो गया, दूसरा DCB दैट मीन्स ये वाला एंगल। कैसे करेंगे बच्चा, तो देखो मुझे AC और AB आपस में इक्वल गिवन है। इन ट्रायंगल ABC मुझे गिवन है AC बराबर है BC के, जो दो साइड बराबर है उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, दैट मीन्स ये भी होगा आपका 55 डिग्री। तो ये वाला आ गया मेरा, ये हो गया मेरा 55 डिग्री, ठीक है। मुझे ये एंगल निकालना है, आप चाहो तो इजीली निकाल सकते हो। दोनों को प्लस करो जो और 180 से माइनस करो, ये पूरा आपका ACB आ जाएगा, फिर उसे हाफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि जो बेस को बाइसेक्ट करने वाला लाइन वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और हम जानते हैं कि बेस को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 होगा, 90 प्लस 55 करो और 180 से माइनस कर दो। बट आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको पहले यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल, मुझे दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल DCB, इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो CD इज कॉमन, ये कॉमन है। दूसरा मुझे गिवन है AC बराबर है BC के, और तीसरा मुझे बोल दिया गया है कि ये बाइसेक्ट करा है, दैट मीन्स AD और BD भी सेम है। AD इक्वल है BD के, मीन्स साइड एंगल, साइड से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कंग्रुएंट दिस ट्रायंगल बाय SSS। अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो वो दोनों एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल ACD इक्वल होगा एंगल DCB के। बस अब ACB निकाल लो। सबसे पहले एंगल ACB कितना होगा, 180 डिग्री, माइनस 55 प्लस 55 110 डिग्री, दैट मीन 70 डिग्री। तो वहां से आप एंगल ACD अगर निकालोगे, ACD नहीं, मुझे DCB चाहिए, वहां से एंगल अगर आप DCB निकालोगे तो 70 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 35 डिग्री। समझ में आया कैसे किया, कितना अच्छा और इजी क्वेश्चन था। आप देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 8 में भी आपको x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप भी इसका नेम दे दो। अच्छा, एक और भी मुझे कुछ गिवन होगा ना, ये 42 गिवन है, ठीक है। नेम दे दो A, B, C एंड D। अब देखो ट्रायंगल अगर ABC की मैं बात करूं तो BC और AC साइड सेम है अपना, और अगर ACD की बात करूं तो AC और AD साइड सेम है, ठीक है। मुझे आना है x पे आने के लिए सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल से जंप होके इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो मेरा ये दोनों साइड इक्वल है। सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD, AC इक्वल है AD के, तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल C इक्वल होगा एंगल D के, यानी C भी हो गया आपका 42 डिग्री। तो बस ये वाला आ जाएगा मेरा 42 प्लस 42, वहां से मैं निकाल लूंगी एंगल A को 180 से माइनस करके।
तो एंगल CAD हो जाएगा मेरा 180 माइनस 42 प्लस 42 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 2 2 4 4 4 8 84 डिग्री, दैट मीन्स 96 डिग्री। ठीक है, ये आ गया मेरा 96 डिग्री। अब देखो ये हमने निकाल लिया, ये मैं निकाल सकती हूँ एंगल ACB कैसे निकालूंगी, तो दोनों मिला के 180 है, ये वाला मुझे पता है, सॉरी ये वाला मुझे पता है, दोनों को प्लस करूंगी 180 से माइनस करूंगी, तो एंगल क्या नाम है बच्चा इसका, BCA बोलो चाहे ACB बोलो, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, माइनस कर लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 और ये हो गया 138 डिग्री, ये हमने निकाल लिया 138। अब आते हैं ट्रायंगल ABC में, तो अगर ABC में आप देखो तो BC और AC सेम है, यानी इनके अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल भी आपके सेम हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC की मैं बात करूं तो AC इक्वल है BC के, ये इंप्लाई करेगा एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, एंगल BAC के। ठीक है, दोनों को हम लेट कर लेते हैं y, दोनों को हमने कितना लेट कर लिया y, तो इन दोनों का सम आपके इसके इक्वल होगा, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, यानी y प्लस y हो जाएगा मेरा 42, तो यहाँ से y आ जाएगा मेरा 21 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BAC आ गया मेरा 21 डिग्री। फायदा क्या हुआ मेरा इसका निकालने का, तो हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया, ये पहले से ही मैंने फाइंड आउट पहले ही कर लिया था, यहाँ पे कितना फाइंड आउट किया था, ये रहा 96। अगर मैं दोनों को प्लस करूं और 180 से माइनस करूं तो मेरा x आ जाएगा, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये x निकालना ना, दिस प्लस दिस, यानी एंगल BAC प्लस एंगल CAD, यानी 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री, और इसे हमने कितना निकाला था CAD को, 96 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 6 1 7 9 10 11, माइनस कर दो, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 63 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। आप देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 9 में क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट एंगल B एंड इट इज परपेंडिकुलर टू AC। ABC मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें BD जो है वो एंगल B को, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, और BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x एंड y एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको बोल दिया गया है कि ट्रायंगल का लेंथ जो है साइड का वो x और y में एक्सप्रेस है, आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसे कैसे बोलूं कि ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, मैं कैसे बोल दूं कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आते हैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को, पहले दोनों ट्रायंगल को आप, जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, इसमें देखो मुझे गिवन है ये वाला मेरा 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि बोल दिया गया है कि BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, यानी एंगल BDA इक्वल होगा एंगल BDC के 90 डिग्री। दूसरा मुझे बोला गया है कि एंगल B जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, यानी एंगल ABD और DBC, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल DBC के, दो एंगल ले लिया हमने, थर्ड मेरा BD जो है वो साइड है जो कि दोनों में कॉमन है, यानी एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC बाय ASA, एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो CPCT से हम इसके बचे हुए साइड्स को मीन्स इक्वल बोल सकते, दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा कि AD इक्वल हो जाएगा DC के और AB इक्वल हो जाएगा BC के बाय CT, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस AB अगर BC के इक्वल है
तो ये मेरा दो इक्वेशन बन गया 3x प्लस वाई इक्वल हो गया 5y माइनस 2k। यहाँ से मैं निकालूँ तो 3x माइनस 5y और इसे इधर भेज दो इज इक्वल टू ये +1 इधर जाएगा तो -1 दैट मीन्स -3 और सेकंड मेरा हो गया x प्लस 1 इक्वल हो गया y प्लस 2k। y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई हो गया और इस 1 को इधर ले आओ तो 1k। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमने 3 मेथड सीखा था। कोई भी एक मेथड को यूज करके आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे पता है कि ये आप कर लोगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे मैं हिंट्स दे देती हूँ, ऐसा हमने बहुत सारा किया है। देखो 3x माइनस 5 मुझे गिवन है -3, तो आप क्या करो इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, x आ जाएगा। फिर x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे y आ जाएगा। तो इतना सा पार्ट आप खुद से करोगे और करके मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, वो नहीं कर पाते अगर, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जाओ और ग्रुप को ज्वाइन करो। तो नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 10 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि AE और BD आपस में पैरेलल है, AC एंड ED आपस में पैरेलल है और AB साइड एंड AC साइड आपस में सेम है। ये वाला एंगल मुझे 58 गिवन है। मुझे C, B और A फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो अगर ये 58 है तो ये भी मेरा 58 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? और C मेरा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? मुझे AE और BD पैरेलल गिवन है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये वाला हो गया मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल और वो आपस में सेम होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी मुझे क्या क्या गिवन है, AE पैरेलल BD। AE और BD आपस में पैरेलल है, देयरफॉर एंगल, इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, EDC। एंगल EDC इक्वल हो जाएगा एंगल, इसका नेम दे दो C के, C है इसका नेम, एंगल C के और उसका वैल्यू हो जाएगा 58 डिग्री। रीजन में लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो अब मुझे आना है, मुझे B फाइंड आउट करना है और A फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ मुझे गिवन है कि आपका AC और ED लाइन भी आपस में पैरेलल है। AC और ED लाइन भी अगर मेरा पैरेलल है तो ये एंगल अगर 58 है तो ये भी 58 होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल भी मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, यानी एंगल ACB भी मेरा 58 हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, सिंस AC पैरेलल ED, AC और ED पैरेलल है आपका, देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नेम क्या है, EDC। एंगल EDC इक्वल एंगल ACB इक्वल एंगल ACB इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये भी हो जाएगा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला तो मेरा आ गया, C मुझे फाइंड आउट करना था, C हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते बच्चों ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं तो AB और AC साइड मुझे गिवन है इक्वल। अगर ये दो साइड इक्वल है बच्चा तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मुझे गिवन है AC बराबर है बच्चों AB के, तो ये इंप्लाई करेगा एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के और वो होगा 58 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 58, ये भी 58। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मुझे A निकालना है, तो दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। देयरफॉर एंगल स्मॉल a की जगह आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 8 8 16 5 5 10 1 11 माइनस कर लो बेटा, कितना आएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 7 में से 1 माइनस करोगे आएगा आपका 6, दैट मीन्स 64 डिग्री। क्लियर? ये आ गया बच्चों 64 डिग्री। हमने A फाइंड आउट कर लिया, C फाइंड आउट कर लिया, मुझे B फाइंड आउट करना है। B मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, B फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, इंटीरियर ऑल्टरनेट, बिकॉज मेरा ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, नहीं ऐसा ट्रांसवर्सल ऐसे बना हुआ है, ऐसे
ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इंटीरियर ऑल्टरनेट। अगर ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा। अब देखो ए हमने निकाल लिया है, ये 58 है, दोनों को प्लस करोगे 180 से माइनस करोगे बी आ जाएगा, और 180 से क्यों माइनस करे तो तीनों मिला के 180 होगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला ये इसका दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर मेरे साथ नोट डाउन करते जा रहे हो तो नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम लिखेंगे एंगल, अच्छा लिख लो AE पैरेलल BD, देयरफॉर एंगल, इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, EAC। एंगल EAC इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ACB के, एंगल ACB के, और दोनों ही होगा 58 डिग्री। रीजन में लिखोगे इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो एंगल बी कैसे निकालोगे, 180 में से दोनों को प्लस करो और माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल है 58 डिग्री, और ए हमने निकाला था 64 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 86 हो गया आपका 12, 6 5 11 1 12, माइनस कर लो बेटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी हो गया मेरा 58 डिग्री। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 11। नंबर 11 क्या है, इन दी फॉलोइंग फिगर AC इज इक्वल टू CD। AC और CD आपस में सेम है, साथ ही साथ AD इज इक्वल टू BD। AD एंड BD बेटा सेम है, AC और CD सेम है, AD और BD सेम है। आपको गिवन है एंगल C 58 डिग्री और फाइंड करना है बच्चों CAB। CAB दैट मीन्स ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल में दैट मीन्स CAD ट्रायंगल में ये वाला फाइंड कर लूंगी और DAB ट्रायंगल से ये वाला फाइंड कर लूंगी, दोनों को प्लस कर दूंगी, मेरा CAB आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो कितना नंबर था बच्चों, नंबर था मेरा 11। इन ट्रायंगल CAD, अगर मैं CAD में देखूं तो देखो ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। CA बराबर है बच्चों CD के, तो ये इंप्लाई करेगा ये दोनों साइड सेम है ना, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल CAD इक्वल होगा एंगल ADC के। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होगा, दोनों को आप x लेट कर लो, यानी x प्लस 58 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से फाइंड आउट करोगे तो 180 माइनस 58 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये माइनस करो बच्चों कितना आएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 7 में से 5 माइनस करोगे 2, 1/2 से कट करो, 2 6 12, 2 1 2, दैट मीन्स 61 डिग्री। तो ये भी हो गया बच्चों मेरा 61 डिग्री और ये भी हो गया बच्चों मेरा 61 डिग्री। ठीक है, तो x आ गया मेरा 61 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल भी आ गया 61 और ये एंगल भी आ गया आपका 61 डिग्री। यानी देखो एंगल, इसका नेम क्या था, CDA या ADC, एंगल ADC इक्वल्स एंगल CAD इज इक्वल टू 61 डिग्री। बस अब आते इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में देखो दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं इन दोनों इंटीरियर को प्लस करके भी निकाल सकती हूँ, मैं चाहूं तो 180 में से इसे माइनस करके भी निकाल सकती हूँ, आपकी इच्छा। तो एंगल ADB अगर आप निकालना चाहो तो दिस प्लस दिस यानी 58 डिग्री प्लस ये कितना आया था बच्चों 61 डिग्री, 819 61 6 5 11 190 डिग्री, ये आ गया मेरा 190। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ADB। ADB भी मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AD साइड बराबर है DB साइड के, यानी ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल A, क्या नेम दूं मैं से, DAB, एंगल DAB इक्वल होगा एंगल ABD और इसे मैं लेट कर लेती हूं y, यानी y प्लस 119, y प्लस 119 हो जाएगा बच्चा मेरा 180, है ना। वहां से अगर मैं y निकालूं तो 180 माइनस 119 डिवाइडेड बाई 2, 10 में से 9 माइनस करोगे 1, 7 में से 1 माइनस करोगे 6/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 30.5। ये हो गया 30.5 और a हमने निकाला था बेटा, कितना निकाला था 61। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं 30.5 प्लस 61 तो वहां से हो जाएगा मेरा 91.5
डिग्री, जो कि मेरा CAB का वैल्यू है। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 12। नंबर 12 में आपका नंबर 11 का यूज किया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका AC, CD, AD और BD चारों आपस में सेम है। आपको फाइंड करना है एंगल ABC। एंगल ABC, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ये चारों साइड आपस में सेम है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में आऊं, अगर मैं ACD में अगर तीनों साइड इक्वल हो गया, यानी ये बन गया मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है बच्चा 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ACD, AC इक्वल CD इक्वल AD, यानी एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अगर मेरा 60, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ 180 में से माइनस करके। देयरफॉर एंगल ADB हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री। ये निकाल लिया हमने 120। और अब देखो ट्रायंगल ADB में आपको गिवन है AD और BD सेम है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे। मुझे क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ADB में देखो क्या गिवन है आपको, AD बराबर है DB के, दैट मीन्स एंगल DAB, दैट मीन्स एंगल DAB बराबर होगा एंगल ABD के बराबर होगा एंगल ABD के। इसे मैं लेट कर लेती हूं X, दैट मीन्स X प्लस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 180 डिग्री। यहां से x निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो नंबर 30। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 30। नंबर 13 में क्या है, ABC एक आपका ट्रायंगल है जिसमें AB साइड और AC साइड सेम है, साथ ही साथ आपको एंगल A और एंगल B का रेशियो गिवन है 8:5। आपको फाइंड आउट करना है एंगल A। कैसे करेंगे? तो देखो इन ट्रायंगल ABC में आपको AB और AC सेम गिवन है। AB गिवन है आपको AC के इक्वल, जो दो साइड इक्वल है बच्चा उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये इंप्लाई करेगा एंगल B बराबर होगा एंगल C के। अगेन देखो मुझे क्या गिवन है, अगेन मुझे गिवन है एंगल A रेशियो एंगल B। पहले A है ना, पहले क्या है बेटा, पहले गिवन है मुझे एंगल A रेशियो एंगल B गिवन है मुझे 8:5। तो मैं लेट कर लेती हूँ, एंगल A है मेरा 8x, एंगल B है मेरा 5x, तो एंगल C भी मेरा 5x हो जाएगा, दैट मीन्स 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना और तीनों में पुट कर देना, आपका ABC तीनों आ जाएगा। मुझे सिर्फ एंगल A फाइंड आउट करना था, आप तीनों कर लेना, तो यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 14। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 14। नंबर 14 क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60 एंड एंगल C इज इक्वल टू 40। एक ट्रायंगल बनाना है आपको ABC एक हमने ट्रायंगल बना दिया ABC, वेयर एंगल A, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री और एंगल C है मेरा 40 डिग्री। ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ABC था, मैंने ACB बाय मिस्टेक रीड कर दिया। ABC एंगल का जो बाइसेक्टर है ये, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट्स AC, वो AC पे किस पॉइंट पे मीट करता है बच्चों, वो AC पे किस पॉइंट पे मीट करता है, P पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, आपको शो करना है BP बराबर होगा CP के, आपको प्रूफ करना है BP बराबर है CP के। क्लियर? जो दो साइड को मुझे इक्वल प्रूफ करना रहता है, हमें उसके इक्वल एंगल्स को मींस उसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखाना होता है। मैंने बताया कि if two angles of a triangle are equal then the sides opposite to them are also equal। तो मुझे जो दो साइड इक्वल दिखाने हैं उनके अपोजिट एंगल को बेटा इक्वल दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, तो आते हैं इन ट्रायंगल ABC में एंगल A गिवन है बच्चों 60, एंगल C गिवन है बच्चों 40, तो एंगल B कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट मीन्स 80 डिग्री। एंगल B आ गया मेरा 80 डिग्री। ठीक है, और बोला गया है BP बाइसेक्टर है, यानी ये भी आपका आधा और ये भी आपका आधा, यानी एंगल TBC अगर मैं निकालूं तो 80 डिग्री बाय 2, दैट मीन्स 40 डिग्री। तो ये भी मेरा 40 आ गया और ये मेरा 40 गिवन है, यानी
ये दोनों एंगल मेरा इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड दैट मींस ये और ये इक्वल होंगे। आप क्या लिखोगे, एंगल PBC बराबर है एंगल PCB के। ये इंप्लाई करेगा कि PB बराबर होगा PC के। और यहाँ पे लिख देना, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 15 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC, जहां पे B पे है मेरा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, एंड P इज अ पॉइंट ऑन AC पे कोई एक पॉइंट लेना है आपको, P ले लो। P इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट एंगल PBC दैट मींस मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। एंगल PBC ये फुल है मेरा 90, बट मुझे PBC मींस इतना दूर का PBC इक्वल है मेरा एंगल PCB के, इन दोनों के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है PA इक्वल्स PB। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ABC ये मेरा एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। AC पे एक पॉइंट है P, इस तरीके से ये पॉइंट है कि ये वाला एंगल PBC बराबर है PCB के। दैट मींस PB और PC इक्वल गिवन है। मुझे जो दो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे बेटा। आपको प्रूफ करने बोला गया है PA और PB इक्वल है। मैंने बताया कभी भी जो दो साइड इक्वल दिखाया आपको मींस दिखाने बोले, आप उनके अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा दो। अब कैसे करेंगे, तो आप लिखो एंगल ABC मुझे गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, ये मुझे गिवन है 90 डिग्री। ये दोनों बराबर, ये छोटू वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे मैं कुछ लेट कर लेती हूँ, एक्स वाई जो भी आप लेट करो। तो आप लेट करो एंगल PBC इक्वल एंगल PCB इज इक्वल टू x डिग्री। दोनों को ही मैंने x और x लेट कर दिया। क्लियर? अगर ये x है तो ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट मैं निकाल सकती हूँ, टोटल 90 है, और ये x है दैट मींस 90 माइनस x, यानी एंगल ABP हो जाएगा मेरा, ABP हो जाएगा मेरा 90 माइनस x डिग्री। इसे मैंने 90 माइनस x प्रूफ कर दिया, मुझे इसे भी 90 माइनस x प्रूफ करना है। ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। तो अब मैं निकालती हूं एंगल BAC। BAC कैसे निकालूंगी, तो देखो BAC आपका कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABC ट्रायंगल में आ रहा है, जिसमें एंगल B मुझे पता है 90 और ये मुझे पता है x। तो इसे निकालने के लिए मुझे दोनों को प्लस करना होगा और 180 से माइनस करना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री माइनस 90 प्लस x। कैसे क्या समझ में आया ना? ये एक ट्रायंगल है जिसमें मुझे A निकालना है, B पता है 90, C पता है x। दोनों को प्लस किया, 180 से माइनस किया। ये भी देखो बेटा आया मेरा 90 माइनस x। दोनों एंगल इक्वल आ गया, ये इंप्लाई करेगा, आप लिखोगे एंगल ABP कहां पे लिखा है मैंने, ये एंगल ABP बराबर है एंगल BAC के, बराबर है एंगल BAC बोलो चाहे BAP बोलो, BAP के। तो ये इंप्लाई करेगा कि AP बराबर होगा BP के। यही मुझे प्रूफ करने बोला गया था। क्लियर? कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 16। नंबर 16 क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, दैट मींस जिसका तीनों साइड आपस में सेम है। ठीक है, नेम दे दो ABC। नेक्स्ट, इट्स BC साइड इज प्रोड्यूस्ड अप टू E। BC को आपको E तक प्रोड्यूस करना है, कर दो। सच दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। अच्छा, इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, और ये सब तो इक्वल है ही आपस में। नेक्स्ट मुझे क्या बोला गया, कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ एंगल ACE। तो इसे ज्वाइन कर दो। आपको ACE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और सेकंड AEC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कितना इजी है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो, और मैंने बताया ट्रायंगल के जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके तीनों साइड इक्वल है, यानी इनके तीनों अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ईच एंगल आएगा आपका 60 डिग्री। ट्रायंगल ABC
ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, ये इंप्लाई करेगा एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी बी, यानी तीनों हो गया मेरा 60 डिग्री। बस ये नहीं निकाल सकते, 180 में से 60 माइनस कर दो, यानी एंगल ए सी ई पहला आ गया मेरा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री। क्लियर? और ये तो निकाल ही लोगे। देखो ये साइड और ये साइड गिवन है बच्चों, इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। ये 120 है, ये दोनों सेम है, यानी ईच 30 ही होगा। कैसे निकालोगे? x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, वहां से x आ जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर? तो ये कर लेना। नेक्स्ट देखो बच्चे नंबर 17। नंबर 17 में क्या है बेटा, आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। एबीसी एक ट्रायंगल बनाना है, इस तरह से बनाना है कि एबी पे आपको मिड पॉइंट लेना है डी, ठीक है, और वो डी इस तरह से मिड पॉइंट लेना है कि एसी डीसी और डीबी आपस में सेम हो जाए। आपको एंगल बी गिवन है 28, मुझे फाइंड आउट करना है एसी डी, जो मुझे मैंने मार्क किया है ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में देखो बेटा बीडी और सीडी साइड आपस में सेम है, बीडी बराबर है सीडी के। अगर ये दोनों साइड सेम है बेटा तो इनके इंटीरियर एंगल भी आपस में, इंटीरियर बोल दिया सॉरी, इनके अपोजिट एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे, यानी एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा बेटा एंगल डीसी डी के, है ना। जो दो साइड इक्वल उनके अपोजिट एंगल इक्वल, यानी ये 28 तो ये भी होगा बेटा 28, दोनों ही हो गया 28। ठीक है, ये 28 ये 28, मैं ये निकाल सकती हूं। एक एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है, यानी एंगल एडीसी हो जाएगा मेरा 28 प्लस 28 56 डिग्री। बस अब हो गया, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल एडीसी में आ जाओ। ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी आपका उतना ही होगा, यानी एंगल एडीसी बराबर होगा आपका, एडीसी बराबर होगा आपका डीएसी के, दोनों ही होगा बेटा 56 डिग्री। तो बस इजिली आपका एंगल एसीडी निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 56 प्लस 56, यानी 180 माइनस 6 6 12 5 5 10 बाई 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, दैट मीन्स 68 डिग्री। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 18, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको फिगर में गिवन है कि डीए एबी और एसी तीनों आपस में सेम है, साथ ही साथ डीए और बीसी जो है वो पैरेलल, नहीं डीए और बीसी सॉरी डीबी और एसी ये दोनों आपस में पैरेलल है। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों डीएसी, दैट मीन्स ये होल एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल हम लोग एबीसी में। नंबर 18 इन ट्रायंगल एबीसी। अगर मैं एबीसी की बात करूं तो देखो एबी और एसी आपस में सेम है, एबी इक्वल है मेरा एसी के, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों इनके अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, यानी एंगल एसीबी बराबर हो जाएगा एंगल एबीसी के। क्लियर? दोनों ही हो जाएगा मेरा 65 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये भी हो गया बच्चों 65 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, दोनों को प्लस करूंगी तो एंगल बीएसी आ जाएगा, देयरफॉर एंगल बीएसी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 10 6 6 12 1 30 डिग्री, दैट मीन्स 50 डिग्री। क्लियर? निकाल लिया हमने। अब ये कैसे निकालूंगी? तो आप सोचोगे कि ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट, बट इंटीरियर ऑल्टरनेट होगा, बट दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट इक्वल तभी होगा जब मेरा डीए और बीसी पैरेलल हो। बट बेटा देखो मेरा यहाँ डीए और बीसी पैरेलल नहीं गिवन है, मुझे एसी और बीडी पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पे आप बच्चे, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये स्टेप को ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगी? तो देखो मुझे गिवन है एसी और बीडी आपस में पैरेलल है। ठीक है बच्चों, यानी ये वाला एंगल, ये वाला
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मेरा हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट, क्योंकि इसे निकालने का मेरे पास और कोई मींस साधन नहीं है, मैं इसे सिर्फ एक ही रीजन से निकाल सकती हूँ, ये दोनों होगा मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेट। इसीलिए मेरे क्वेश्चन में गिवन था कि CD और BD पैरेलल है। अब आप क्या लिखोगे, CD बोल दिया, सॉरी मैंने BD पैरेलल CA, तो ये इंप्लाई करेगा बेटा एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DBA जो कि होगा मेरा 50 डिग्री आया था, 50 डिग्री। बस कहानी खत्म, अब आप कर लोगे। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो अब हम आएंगे ट्रायंगल ABD में। कौन कौन सा साइड सेम है, AD बराबर है मेरा AB के, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये इनके अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ADB बराबर होगा एंगल DBA के, और DBA अभी हमने निकाला 50, यानी ये भी हो गया बेटा मेरा 50 प्लस 50 100, तो ये निकाल दोगे ना, 180 माइनस 100 दैट मीन्स 80, यानी एंगल DAB हो गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट मीन्स 80 डिग्री। बस 80 प्लस ये कितना आया था बच्चों, ये हमने निकाला था, कहाँ निकाला था, यहाँ पे 80 प्लस 50, 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री, यानी DAC हो गया आपका 130 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? देखो मैं हर एक सम करवा रही हूँ, और अभी बच रहे हैं रात के 2, और रात के 2 बजे भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि एग्जाम टाइम आपको सही समय पर वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो सबको बनाने में, आप हंसी मजाक की वीडियो को इतना शेयर करते हो, तो ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है, जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अगर आप उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, अपने क्लासमेट्स को शेयर करोगे, तो उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फैलाओ। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9, देखो बच्चों नंबर 19 जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि वो प्रूविंग एक्सरसाइज में है, तो मैं उसी समय कराऊंगी। देखो यहाँ पे है, आपको क्या बोला गया, प्रूव दैट अ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको एबीसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या मुझे, एल्टीट्यूड एडी एल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, दैट मींस ये दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है, और ये दोनों आपका 90 डिग्री गिवन है। एल्टीट्यूड है दैट मींस परपेंडिकुलर है, ये मुझे 90 डिग्री गिवन है। आपको प्रूफ करना है ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको इसके दो साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, और उसके अपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। कैसे करेंगे, तो हमें बस वही ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो आते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में। इसमें क्या करेंगे बच्चों, मुझे पहले ही बोल दिया गया कि ये वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी BAD और DAC इक्वल होगा, एंगल BAD सेम हो जाएगा बच्चा एंगल DAC के, ठीक है। दूसरा AD इज कॉमन, और तीसरा एल्टीट्यूड है दैट मींस दोनों 90 होगा, एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के, और वो होगा बच्चा 90 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड, एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, AB इक्वल हो जाएगा AC के बाय CPCT, और दो साइड इक्वल है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। 19 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, तो आप इसे खुद से करोगे, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 20। सम नंबर 20 में आपको बोला गया है कि फिगर में AB और DC साइड सेम है, साथ ही साथ AD और EC साइड सेम है। आपको प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू DE। कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आ जाओ इन ट्रायंगल ABC। AB साइड बराबर है मेरा DC के, जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दैट मींस एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BEC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में देखो, AB साइड आपका BC साइड के इक्वल है। AB बराबर है मेरा BC के। क्लियर? AD साइड DE के इक्वल है। AD बराबर है मेरा EC के। AD साइड मेरा DE बोल दिया था शायद, सॉरी मैंने, AD साइड मेरा EC के इक्वल है। क्लियर? तीसरा, मैंने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया अभी, एंगल A इक्वल है एंगल C के। अब इस फिगर को मैं, इस ट्रायंगल को अगर उठा के इस तरफ रखूं तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने दोनों के दो साइड और एक एंगल, दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया। सो बाय साइड एंगल, साइड रूल से मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEC, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इंप्लाई करेगा BD बराबर होगा BE के बाय CP CT। यही मुझे प्रूफ करने बोला गया था। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है 10B। मैंने सब सम को कराया है, पूरे डिटेल में चैप्टर को समझाया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा लाइक करके, कमेंट करके बताना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज आप भी हमारा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को और आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड